महाकालेश्वर मंदिर के अंदर एक और शिवलिंग है जिसे जूना महाकाल कहा जाता है। यह शिवलिंग अपनी रहस्यमयी कहानी और चमत्कारों की वजह से आज भी चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब मंदिर पर कई बार हमले हुए थे, तब आक्रमणकारियों ने मुख्य शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की थी। उस खतरे से शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग को हटाकर सुरक्षित जगह रख दिया और उसकी जगह एक दूसरा शिवलिंग वहां स्थापित कर दिया ताकि पूजा पाठ और रीतियां चलती रहें। जब हालात सामान्य हो गए और हमला रुक गया, तब फिर से असली शिवलिंग को वापस उसी जगह स्थापित कर दिया गया। लेकिन अब जो दूसरा शिवलिंग बच गया था, उसका क्या किया जाए? इस पर काफी सोच विचार के बाद पुजारियों ने उसे मंदिर के एक हिस्से में फिर से स्थापित कर दिया। तभी से उसे जूना महाकाल कहा जाने लगा, यानी पुराना महाकाल। आज भी हर साल महाकाल की सवारी से पहले सबसे पहले पूजन जूना महाकाल का ही होता है। ये परंपरा आज तक निभाई जाती है। हालांकि आमतौर पर लोग जूना महाकाल के दर्शन को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ मुख्य ज्योतिर्लिंग पर होता है। लेकिन जो साधना और तंत्र की गहराई को जानते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप महाकाल के दर्शन से पहले जूना महाकाल के दर्शन कर लो तो आपके जीवन की हर रुकावट, हर बाधा खुद ब खुद भस्म हो जाती है। वैसे दोस्तों, उज्जैन में सिर्फ महाकालेश्वर नहीं है, बल्कि साथ में काल भैरव का एक रहस्य जो आपको चौंका के रख देगा। तो चलिए अब जानते हैं उस रहस्य को। उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव मंदिर स्थित है, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई भक्त महाकालेश्वर के दर्शन करने आता है तो काल भैरव मंदिर गए बिना उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार इसका जिक्र स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी मिलता है। काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र और तांत्रिक रूप माना जाता है। वे तामसिक प्रवृत्ति के देवता हैं और इसी कारण उन्हें शराब का भोग चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ रोजाना सैकड़ों हजारों बोतल शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो शराब आखिर जाती कहाँ है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। पुजारी जब शराब से भरा कटोरा मूर्ति के पास रखते हैं तो देखते ही देखते शराब मूर्ति के होंठों से गायब हो जाती है, मानो भगवान खुद पी रहे हों। न मूर्ति में कोई छेद है, न कोई पाइप, न कोई सुराख, लेकिन फिर भी शराब खत्म हो जाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान कैप्टन हंटर नाम के एक अंग्रेज अफसर ने इसे धोखा समझकर मंदिर की खुदाई और मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा और कुछ ही दिनों में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई।